हरिः ॐ मा इदं हविः प्रजापते स्वस्ताय आयतम सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं भयोरेतु अस्मा सुधरता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला हो, ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये दुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जग पंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मोहन से मिलाने वाला, मोहन से मिलाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही राधे श्याम यही, मेरे राम यही राधे श्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पूर्ण Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare
तदेवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं च हस्तो वृक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याय सन्नायते हनाकं महिमानः सचन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम् हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सद्गुरु प्रचोदयात् ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाटे पाटलाटे पुण्यावजात करवीरसाल पुष्पै बिलव प्रवाह तुलसी दलमञ्जरे वे स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरो पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। अयोध्या राम जी लला सरकार की जय। तीनों मैयों की जय। चारों भैयों की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। गंगा मैया की जय। जगत जननी माँ जानकी मैया की जय। अवतारनाथ सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने अपने यथा स्थान पर विराजमान होकर अमृतमयी कथा का रसपान करेंगे। आइए हम सब मिलकर महाराज श्री की ओर चलते हैं और सभी माताओं से निवेदन है कि कृपया शांति बनाकर रखें। हेलो। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि कृपया शांति बनाकर रखें और आइए हम सब मिलकर महाराज श्री की ओर चलते हैं। श्री राम। श्री राम। ब्लर क्लियर करी ब्लर राधे। ब्लर रिंग घुमा के श्री राधे। जय श्री राधे। श्री वो वाली रिंग घुमाई लेंस की बगल वाली लेंस के आगे वाली। हाँ बस ठीक ठीक है। श्री राधे। जय श्री नारायण। नमो राघवाय। राधे। श्री राधे। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमत्कुञ्ज विहारिण्ये नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा
सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणुरधरसुधयः पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः राधा करावचितपल्लववल्लरीके राधा पदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशो मुखरमत खगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो में अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री राधा माधव सरकार की श्रीमद्भागवत महापुराण की अनंत बलवंत हनुमंत लाल स्वामी की भूत भावन भगवान भोलेनाथ की गोपाल जी स्वामी की जय जय श्री राधे श्याम। आइए बटन बंद कर दिए। हम आप सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण करने के लिए हाथ समेटे हुए हैं। प्यारे बंधुओं, श्री गोपाल जी स्वामी की जब विशेष कृपा हुई, गोपाल जी स्वामी ने हम आप सभी पर अकारण करुणा कृपा करके हमारे जीवन में ज्ञान गंगा प्रदान किए हैं। हम आप सभी बड़भागी हैं, क्योंकि कथा बड़ी भाग्य से प्राप्त होती है जीवन में। व्यक्ति भले सोचे कि हम तो ऐसे हर जगह सुनते कि कथा चालू रहती, पर ऐसा नहीं प्यारे। जब ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है, क्योंकि भगवान न जाने कब रीझ जाते हैं, तो उसी के परिणाम स्वरूप अपनी कथा प्रदान करते हैं। क्योंकि जहां कथा होगी तो सब हम लोग आएंगे। भगवान की कथा को जब श्रवण करेंगे तो अंतर्मन क्या होगा? निर्मल होगा, पवित्र होगा। क्योंकि मन में विकार बना ही रहेगा जब तक हम संतों की शरण में या भगवान की पावन कथा का पावन सानिध्य ग्रहण नहीं करेंगे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक हम सत्संग का आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे तब तक सुंदर विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। भैया एक बात कहे, विद्यालय जाने से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परंतु उस ज्ञान का जो हमारे पास आ गया है, जो हमने अर्जित कर लिया है, तो उस ज्ञान का उपयोग हमें कहाँ करना है?
ये हमें सत्संग से जानकारी होती है। और जहां कथा होती है, अब व्यक्ति जब कथा श्रवण करता है तो अंतर्मन निर्मल होता है, और जब निर्मल होता है प्यारे तो श्री ठाकुर जी आकर के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। और जिसके हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे तो संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहेगा। तो हम आप सभी लोग यहां उपस्थित हुए हैं, तो भगवान की पावन कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करेंगे, क्योंकि नाम ऐसा है कि भव सागर से पार करा सकता है। और जब नाम लेंगे तभी भगवान आएंगे, क्योंकि एक बार नारद जी जो है तो भगवान श्री हरि नारायण के पास जाते हैं और प्रणाम करके निवेदन करते हैं, प्रभु आज तक मैंने अनेक शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन किया, परंतु पता ही नहीं चल पाया कि वास्तव में आज विराजमान कहाँ होते हैं। तब भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नारद जी ना हम वशामि वैकुंठे योगिना हृदयेन चा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कहते नारद जी ना हम वशामि वैकुंठे योगिना हृदयेन चा, ना तो मैं वैकुंठ में विराजमान होता, ना तो योगियों के हृदय में विराजमान होता। नारद जी जहां मेरे भक्त मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं वहीं मैं जाकर के विराजमान हो जाता हूं। तो आइए हम आप सभी लोग श्री ठाकुर जी को यहाँ विराजमान करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हरि बोल। दोनों हाथ में ताली में सेवा देते हुए भगवान का कीर्तन करेंगे। गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद 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 गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल
नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अरे भैया मान रहे हैं कलश यात्रा हुई है, पर इतनी सुस्ती थोड़ी ना अच्छी है। जयकारा जोर से लगाना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगताधार परम अखिलेश्वर अकारण करुण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल कृपा सिंधु श्री वाके बिहारी की बांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत हनुमंत लाल स्वामी के चरणों में नतमस्तक होते हुए परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणत निवेदन करते हुए आइए हम आप सभी लोग दिव्य भागवत की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। वैसे तो कहा गया प्यारे बंधुओं कि व्यक्ति जब भागवत कथा आयोजन करवाता है वहां पहले ही सभी तीर्थ ऋषि मुनि सब आकर के उपस्थित हो जाया करते हैं, क्योंकि एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ भ्रमण करने के लिए पृथ्वी लोक में जा रहे थे, तो एक स्थान पर भगवान भोलेनाथ जो है तो लेट करके प्रणाम करते हैं। और जब भगवान भोलेनाथ लेट करके प्रणाम किए तो माता पार्वती को आश्चर्य लग गया कि यहां तो कोई मंदिर भी नहीं और ना किसी की समाधि है, तो भोले बाबा प्रणाम किसको कर रहे हैं। तब माता पार्वती ने निवेदन किया कि प्रभु यहां तो कोई मंदिर नहीं है ना तो समाधि है, तो आप प्रणाम किसको किए हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी आज से 10,000 वर्ष पहले यहां दिव्य भागवत की कथा हुई थी, इसलिए स्थान पवित्र हो चुका है। प्यारे बंधु जहां भगवान की कथा होती है वो स्थान तीर्थ बन जाता है। अब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ आगे जाते हैं निकल करके। जब आगे जाते निकल करके तो पुनः भगवान भोलेनाथ एक जगह प्रणाम करते हैं, तो माता पार्वती भी इस बार प्रणाम करते हैं। और फिर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा प्रभु यहां भी क्या कथा हुई थी कभी। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी यहां कथा हुई नहीं, अब से 10,000 वर्ष बाद यहां कथा होगी। तो सभी तीर्थ सभी ऋषि मुनि आकर के यहां विराजमान हो गए पहले से। प्यारे बंधु ऐसे भगवान की पावन कथा है, तो हम आप पर गोपाल जी स्वामी ने अकारण करुणा कृपा करके ऐसा अवसर प्रदान किया जीवन में। क्योंकि निवेदन करूं व्यक्ति विचार बनाता रह जाता है, खूब तैयारी कर लेता है, परंतु जब ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती तो कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है कि कथा व्यक्ति श्रवण नहीं कर पाता। इसलिए कहते हैं कि इरादे खूब बनते हैं और बन के टूट जाते हैं, कि इरादे खूब बनते हैं बन के टूट जाते हैं, और कथा सत्संग में वही आते हैं जिनको वाके बिहारी बुलाते हैं। अच्छा दूर की बात नहीं करना, यही देख लीजिए ठाकुर जी की कृपा तभी तो इतने लोग बैठे, नहीं तो गांव तो बहुत बड़ा लिया तो सब आकर के तो कथा श्रवण कर सकते थे, परंतु जब ठाकुर जी कृपा करके बुलाते हैं तभी व्यक्ति आ पाता है। अब आज कथा का प्रथम दिवस है,
कलश यात्रा में भी समय तो लग ही गया। तो अब ज्यादा भूमिका की चर्चा ना करते हुए आइए हम आप सभी लोग कथा में प्रवेश करते हैं। तो कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम आप सभी लोग भागवत जी के महात्म को जानेंगे। अभी कैमरा इस्तेमाल नहीं किया। तो महात्म क्या भैया? तो महात्म का मतलब होता है महिमा। क्योंकि हम जितने लोग हैं सब कलयुगी प्राणी हैं, और जब तक हमें लाभ की जानकारी नहीं होती है तब तक हमारी किसी कारण में प्रवृत्ति नहीं बढ़ती है, आसक्ति नहीं होती है, उसमें हमारा मन नहीं लगता है। कैसे तो वैसे तो भागवत जी की महिमा 17 पुराणों में गाई गई है, विशेषतः 2 पुराणों में गाई गई, स्कंद पुराण और पद्म पुराण। तो आइए हम लोग पद्म पुराणात्मक महात्म की पावन कथा को श्रवण करेंगे। क्योंकि कहा गया है जानी बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम भगवान की पावन कथा को श्रवण नहीं करेंगे, अब जैसे भागवत की कथा श्रवण करेंगे तो कथा श्रवण करके हमें ये पता चलेगा, जब महात्मा की कथा को श्रवण करेंगे कि भागवत की कथा जो जीव सुन लेता है तो चाहे कितना बड़ा भी पापी हो भैया, उसकी पापों से निवृत्ति हो जाती है। जब हम सुनेंगे कि भक्ति ज्ञान वैराग का दुख भागवत जी ने ही दूर किया, धुंधकारी जैसे महान पापी जो पाप के उच्चतम शिखर तक पहुंच गए थे, वो भी जब भागवत की पावन कथा को श्रवण कर लेते हैं तो दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। ऐसे भागवत की महिमा है। तो आइए महात्मा की पावन कथा में हम आप सभी लोग प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री वेदव्यास महाराज जी जो है तो पहले इस श्लोक में भगवान के स्वरूप, कार्य और स्वभाव का वर्णन करते हैं। ऐसे मान लीजिए उदाहरण में, जैसे एक पिता अपनी जब कन्या का विवाह खोजने जाता है तो जब वर को देखने जाता है तो वर का पहले स्वरूप देखता है कि इस वर का स्वरूप मेरी कन्या के अनुकूल है कि नहीं। अनुकूल है तब तो विवाह पक्का होगा, और नहीं होगा तो विवाह पक्का नहीं होगा। मान लीजिए यदि स्वरूप अनुकूल है, इतने में भी विवाह पक्का नहीं होता। क्या होता है फिर? क्या देखता है? कार्य देखता है कि कुछ कमाता धमाता है कि नहीं, कि बस पिताजी की कमाई से ही पलता है। अब देख लिए कि हाँ कमाई भी बढ़िया कर रहा है, इतने में भी विवाह पक्का नहीं करता है। फिर क्या दिखता है? स्वभाव। वैसा ना हो कि बढ़िया स्वरूप देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, धन भी बढ़िया कमा रहा है, अब बढ़िया शाम को पी करके आ जाए, बेटी को 4 डंडा लगाए तो फिर क्या मतलब। तो जब तक पिता अपनी पुत्री के लिए जब वर खोजने जाता तो उसका स्वरूप, कार्य, स्वभाव की जानकारी जब तक नहीं ले लेता तब तक विवाह पक्का नहीं करता। तो हम आप सभी लोगों के पास भी एक पुत्री होती है बुद्धि, तो उसका विवाह ठाकुर जी से करेंगे। तो श्री ठाकुर जी के पहले स्वरूप, कार्य, स्वभाव को हम आप सभी लोग जान लेते हैं। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, सत घन, चित घन, आनंद घन। सत, सत यानी शाश्वत, जैसे कि सत्ता तीनों कालों में विद्यमान हो वही सत्य है। घन का मतलब, घन आप सभी लोग जानते हो कि जो लोहे का होता है, जो यहाँ गांव में पाया जाता है लोहे का घन होता है। तो घन का मतलब यहाँ ये है कि जिस सत्य में लेस मात्र भी असत्य का प्रवेश ना हो। तो केवल ऐसे परमात्मा ही है
जो त्रिकाल में भी तीनों काल में सत्य रहते हैं, राम रूप दूसर नहीं देखा। भगवान एक ऐसे हैं जो नित्य किशोर रहते हैं। वैसे यदि देखा जाए संसार को, संसार क्यों कहा गया? क्योंकि संसरते इति संसारा, ये संसार क्षण क्षण में कैमरे चली देखी विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। जैसे पहले 10 साल पहले कुछ और था, अब आज कुछ और है, और 10 साल बाद कुछ और होगा। तो सत्य केवल भगवान ही है। सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल जग माही। आनंद घट घट करे आनंदा, ता करे नाम सच्चिदानंदा। भगवान का दूसरा स्वरूप क्या है? चित स्वरूप। चित यानी चेतना, प्रकाश। ये शरीर में जब तक भगवान ऊर्जा प्रदान नहीं करेंगी, जो ये आत्मा है तो भगवान की दी हुई है, और जब तक शरीर में आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। जो सूर्य चंद्रमा इन सब में जिसकी शक्ति प्रदान की गई वो भगवान है। ये स्वयं से प्रकाशित नहीं है, ये भगवान के द्वारा दी गई शक्ति से प्रकाशित होते हैं सब। इसमें एक सुंदर उदाहरण है। एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक में विराजमान, तो दोनों में आपस में हास्य परिहास हो रहा था। जब हास्य परिहास हो रहा था तो माता लक्ष्मी परिहास में कहते, प्रभु एक बात कहें, बुरा मत मानिएगा, संसार में आपको जितने लोग चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग मुझे चाहते हैं। बात सत्य भी है, क्योंकि दामोदर बैठे रहे दाम करे सबका। सबको धन की इच्छा भैया कि धन हमारे पास हो। प्रभु मुस्कुरा करके कहते कि देवी हाँ, कहे तो आप सत्य रही हो, परंतु समय आने पर मैं भी इसका जवाब अवश्य दूंगा। समय बीतता जाता है। एक दिन भगवान देखते हैं कि कुछ लोग मुर्दे को लेकर के राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए जा रहे हैं और मुर्दे को लिए हैं। तब माता लक्ष्मी से भगवान कहते हैं, देवी एक काम करो, जहां आप अपना प्रभाव दिखाओ। माता लक्ष्मी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु अभी दिखाते हो। अब माता लक्ष्मी बढ़िया स्वर्ण आभूषणों की वर्षा करने लग जाती है। और जब स्वर्ण आभूषणों की वर्षा करने लग जाती है तो जितने लोग मुर्दे को लेकर के जा रहे थे वहीं फेंक दिए और धन का संग्रह करने लग जाते हैं। माता लक्ष्मी मुस्कुरा करके कहते, प्रभु देखा आपने मेरा प्रभाव? तो भगवान ने कहा, हाँ देवी देखा तो आपका प्रभाव, बहुत प्रभाव है संसार के लोगों में आपका, परंतु देवी को बात समझ में नहीं आई। माता लक्ष्मी ने कहा, क्या प्रभु? तो भगवान नारायण कहते हैं, देवी मुझे समझ में नहीं आया कि मुर्दा धन का संग्रह करने क्यों नहीं गया? तो माता लक्ष्मी कहते हैं, प्रभु उसमें चेतना नहीं, इसलिए वो धन का संग्रह करने नहीं गया। तो भगवान नारायण मुस्कुरा करके कहते हैं, देवी बस यही बात तो मैं तुमको समझाना चाहता था कि जहां जहां मैं चेतना के रूप में विद्यमान हूं वहीं आपका सम्मान है, वहीं आपका सत्कार है, और जहां मैं चेतना के रूप में विद्यमान नहीं हूं वहां आपका कोई मूल्य नहीं। तीसरा स्वरूप भगवान का क्या है? आनंद। तो नारद जी ने अपनी नारद भक्ति सूक्त में कहा है कि अनिर्वचनीयम अनुभव रूपम। जो आनंद है तो आनंद वाणी से व्याख्या इसकी नहीं की जा सकती, इसका व्यक्ति केवल अनुभव कर सकता है। जैसे
श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहाँ थे? तीसरा स्वरूप भगवान का है आनंद। तो आनंद की व्याख्या वाणी से नहीं की जा सकती, केवल आनंद का अनुभव किया जा सकता है। जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को यदि मिठाई बढ़िया खिला दी जाए तो उससे कहो कि भैया कैसा लगा, तो कह तो नहीं सकता, परंतु उसका आनंद ले सकता है, अनुभव अवश्य कर सकता है। तो आनंद जो है तो अनुभव का विषय है, जो संसार में प्राप्त नहीं होता प्यारे। संसार के वस्तुओं से हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है, परंतु आनंद केवल भगवान के श्री चरणों में ही प्राप्त होता है। क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते त्रय लोक सुपासी सुख धाम राम यस नामा पावन काल लोक विश्राम सो सुख धाम राम यस नामा सो सुख धाम राम यस नामा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो आनंद के सिंधु है भगवान। यदि जीवन में आनंद चाहिए तो हमें भगवान की शरण में ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया हम संसार में हैं। अच्छा, हम यदि पुस्तकालय में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? पुस्तकालय में जाकर के हम जाकर के कहें भैया हमें दवाई दे दो, औषधि दे दो, तो क्या मिलेगी? नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो पुस्तकालय वहां केवल पुस्तक ही पुस्तक है। तो भैया दवाई कहाँ से मिलेगी? नहीं मिल सकती। जब औषधालय में हम जाएंगे तब जाकर के वहां दवाई मिलेगी। उसी प्रकार से संसार को दुखालय कहा गया है। तो यहाँ केवल दुख ही दुख है। सुख का अनुभव कब होगा? जब श्री ठाकुर जी के चरणों में हमारा अनुराग होगा। यदि व्यक्ति सोच ले कि ज्ञान से भगवान को जीता जा सकता है, वैराग्य से जीता जा सकता है, समाधि के द्वारा जीता जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। भगवान कैसे मिलते हैं? यदि सोच ले कि बढ़िया कुल में जन्म मिल जाए तो भगवान हमसे रीझ जाएंगे, कि बढ़िया पढ़ लिख करके विद्वान हो जाए तो रीझ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा प्यारे। भगवान कैसे रीझते हैं? मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। कैसे मिलते हैं भगवान? अनुराग। जब तक श्री चरणों में अनुराग नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अब भगवान के स्वरूप को हम लोग जान लिए। भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों करते हैं। तो ब्रह्मा जी के रूप में उत्पत्ति करते हैं, भगवान विष्णु के रूप में पालन करते हैं, और शिव के रूप में अनासक्त होकर के संहार करते हैं। ये भगवान का क्या हो गया? कार्य। तापत्रय विनाशाय। भगवान क्या करते हैं? और तीनों तापों का नाश करते हैं। जो तीन ताप होते हैं वो लोगों को परेशान करते हैं। तो जो भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेता है वो तीनों ताप उस भक्त को स्वप्न में भी कभी नहीं सताते हैं। तीन ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज का कोई नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज का कोई नहीं व्यापा। राम राज का कोई नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा,
राम राज का कोई नहीं व्यापा, कोई नहीं व्यापा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो तीन ताप होते हैं, कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप किसे कहते हैं? जो देह के द्वारा उत्पन्न हो, जो कष्ट मिले, उसे दैहिक ताप कहते हैं। जैसे बुखार, सर्दी, फोड़े फुंसी हो जाना, ये सब दैहिक ताप के अंतर्गत आते हैं। दैविक ताप क्या है? जो देवताओं के द्वारा प्रदान किया जाता है, जैसे भूकंप आ जाना, अधिक जल की वर्षा हो जाना, अकाल पड़ जाना, ये दैविक ताप के अंतर्गत आते हैं। और भौतिक ताप जो संसार की वस्तुओं से प्राप्त होता है, जैसे करंट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना और वाद विवाद हो जाना, ये भौतिक ताप कहलाते हैं। श्री कृष्णा ये वयम नुमः। और ये तीनों ताप जो भगवान के श्री चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेता है, उसे स्वप्न में भी कभी नहीं सताते हैं। तो आइए हम आप सभी लोग मिलकर के भगवान के श्री चरणों में प्रणत निवेदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसलिए व्यास जी कह सकते थे अहम नमः, पर व्यास जी अपने लिए बस नहीं बोले, वयम नुमः। हम सब श्री किशोरी जी के सहित श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। अब आगे हम आप सभी लोग भगवान श्री सुखदेव के चरणों की वंदना करेंगे, क्योंकि किसी बड़ी बात को कोई छोटा व्यक्ति यदि कहे तो समाज में असर कम होता है, परंतु यदि किसी छोटी बात को कोई विशेष व्यक्ति कहे तो उसका समाज में बहुत असर होता है। तो आइए हम आप सभी लोग सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। श्री सुखदेव जी महाराज जो है तो जन्म लेते ही जात कर्म यज्ञोपवेद संस्कार करवाए बिना ही वन की ओर चल देते हैं। गर्भ से निकसी चले वन में ही कीनो बास। श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेकर के वन की ओर चल दिए, और जब श्री सुखदेव जी महाराज वन की ओर जाने लगे तो विरह कातर आज हावा। व्यास जी महाराज पुत्र के विरह में कातर होकर पुत्र पुत्र करते हुए पीछे पीछे दौड़ने लगे, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। परंतु श्री सुखदेव जी महाराज जो हैं पीछे मुड़ करके नहीं देखते, श्री व्यास जी को उत्तर नहीं देते, फिर वृक्षों के माध्यम से उत्तर देते हैं। श्री सुखदेव जी वृक्षों ने कहा कि व्यास जी आप तो विद्वान हैं, अरे हम जड़ वृक्ष हैं तो हमारे पुष्प फल ही हमारे पुत्र हैं, तुम अपने लिए नहीं रखते हैं, परिधि में छोड़ देते हैं, जगत के कल्याण के लिए उनको छोड़ते हैं, और आप विद्वान होकर के अपने एक पुत्र में इतना मोह कर रहे हैं। तब व्यास जी को समझ में आ जाता है और व्यास जी अपने आसन लौट करके आ जाते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब आइए हम आप सभी लोग नैमिषारण्य की पावन भूमि की ओर चलते हैं। नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामति कथामृतरसास्वादा कुशलः सौनको ब्रवीत्। एक बार सौनकादिक 88,000 से सत्यलोक ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हम भूमंडल पर
हजारों वर्षों का सत्र प्रारंभ करना चाह रहे हैं, तो भय हमें यह है कि कलयुग आ जाएगा और कलयुग हमारी कहीं यज्ञ में व्यवधान न डाले। तो कृपा करके आप ऐसा एक स्थान बताइए जहां कलयुग का प्रभाव ना हो। तब ब्रह्मा जी अपने मनोमय चक्र प्रकट करते हैं। आज जब मनोमय चक्र प्रकट कर देते हैं और ऋषियों को आदेश देते हैं कि आप सभी लोग इसी चक्र के पीछे पीछे जाइए और जहां ये चक्र की निमि ये चक्र प्रवेश कर जाए वहीं आप लोग अपना सत्र प्रारंभ कर दीजिएगा। अब सभी ऋषि मुनि चक्र के पीछे पीछे चल देते हैं। तो चक्र सीतापुर जिले के आरण्य यानी वन में आकर के उसकी निमि प्रवेश कर जाती है। और जब उसकी निमि प्रवेश कर गई तभी से उस स्थान का नाम नैमिषारण्य हो जाता है। बोल नैमिषारण्य धाम की जय। और उसी को चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। बोल चक्र तीर्थ की जय। अब नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज जो है तो व्यास आसन पर विराजमान है और 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री सौनक जी महाराज आगे विराजमान है और श्री सूत जी महाराज के चरणों में वंदना करते हुए प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं, प्रश्न करते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञान तिमिरांधस्य अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटिशूर समप्रभा सोताख्याहि कथा सारम मम कर्णरसायनम। श्री सौनक जी महाराज निवेदन करते हैं ज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शून्य समप्रभा। हे गुरुदेव, आप जैसे महापुरुषों का ज्ञान ही हम जैसे अज्ञानियों के हृदय में जो अज्ञान है तो उस अज्ञान को दूर करने के लिए आप जैसे महापुरुष का ज्ञान ही काम करेगा। और क्या कहते हैं? कोटि सूर्य समप्रभा। एक सूर्य नहीं, कोटि सूर्य का अभिप्राय क्या है? तो मानो वहां सौनक जी कह रहे हैं कि ज्ञान हमें ऐसा नहीं चाहिए कि जब तक हम कथा को श्रवण करें तब तक तो ज्ञान रहे और जैसे कथा श्रवण बंद हो जाए तो फिर अज्ञान आ जाए। तो ऐसे में ज्ञान नहीं चाहिए। ऐसा ज्ञान चाहिए कि जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद लेस मात्र भी हृदय में अज्ञान ना रह जाए। और हे सूत जी महाराज, आप कथा नहीं हमें कथा का सार सुनाइए, क्योंकि जीवन पर्यंत हमने बहुत कथा श्रवण किया और संसार के लोगों के पास इतना समय नहीं रहता, क्योंकि शास्त्रों में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। तो इसलिए हमें कथा नहीं, कथा का सार सुनाइए। और कैसा? जो कर्णों के लिए रसायन हो, औषधि का काम करे, ऐसी आप कथा को श्रवण कराइए। क्योंकि इस संसार में जितने लोग हैं सब कलयुगी प्राणी जो हैं तो आसुरी प्रवृत्ति के धीरे धीरे होते जा रहे हैं। तो उनके पास सुंदर विवेक कैसे आएगा? कृपा करके आप ऐसी कथा श्रवण कराइए जो भगवान को शीघ्र प्रसन्न करा दे और सुंदर विवेक की प्राप्ति हो जाए, कर्णों के लिए रसायन हो, ऐसी कथा सुनाइए। तो यहां जो सुंदर विवेक की बात किए हैं, तो सुंदर विवेक क्या है? तो शिव जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो ये समझ जाए कि भगवान ही केवल सत्य है और ये संसार एक माया है, वही सुंदर विवेक है। अब और निवेदन कर रहे हैं सौनक जी की, श्री सूत जी महाराज, जो ऋषि मुनि है तो माया मोह से बचने के लिए क्या साधन करते हैं? माया मोह निराश वैष्णवई कृते कथम।
माया मोह से बचने के लिए महात्मा जन योगी जन क्या करते हैं? कृपा करके आप बताइए, क्योंकि इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। व्यक्ति चल रहा है, चलते चलते ही क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। चल तो रहा है, कब ठाकुर जी उसके श्वास रूपी धन को छीन ले, अजय से धन को छीन लेंगे प्यारे, नहीं बाप श्री धाम को पधार हम देंगे। लोड हो जाते हैं। तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि जो काल है वो मुंह खोल करके बैठा रहता है कि कब जीवों को अपना ग्रास बना लेना है। तो गुरुदेव कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन करिए, क्योंकि गुरुजनों की कृपा से ही सब कुछ संभव है। कहा गया चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुहो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। श्री सौनक जी महाराज कहते हैं कि यदि किसी को चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो उसके सामने चिंतन करने से लौकिक सभी वस्तु प्राप्त हो जाएंगे। और यदि किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष के सामने जिस वस्तु का चिंतन करेगा, चाहे वो स्वर्ग की ही क्यों ना हो, वो वस्तु भी प्राप्त हो जाएगी। परंतु ना तो चिंतामणि में और ना ही कल्प व्यक्ति में सामर्थ्यता नहीं है कि भगवत साक्षात करा दे, भगवत प्राप्ति करा दे। परंतु गुरुदेव में इतनी सामर्थ्यता होती है कि सहज में ही भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, जो वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहज में ही यदि गुरुदेव चाहे ले प्यारे, तो गुरु की कृपा ऐसी होती है, गुरु जिसके ऊपर रीझ जाते हैं तो मानो त्रिलोकी रीझ गई हो। तो गुरुदेव जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं उसको सब कुछ मिल जाता है, उसे सहज में ही वैकुंठ भी प्राप्त हो जाता है। और यदि गुरुदेव का आश्रय नहीं ग्रहण करता तो गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। वो जीव चाहे ब्रह्मा और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो, जब तक वो गुरुदेव के चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। जब ऐसे सुंदर कृष्णों को श्री सौनक जी श्री सुत जी के चरणों में निवेदन करते हैं तो ऐसे विनम्रता पूर्वक जब सौनक जी पूछते हैं तो सूत जी इनके विनम्रता पूर्वक पूछने पर रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और श्री सूत जी महाराज कहते हैं प्रीति सौनक चित्ते ते हृतोवच्मि विचार्य सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाश। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक जी, मैं आपको सर्व सिद्धांतों का सार सुनाऊंगा, भक्ति को बढ़ाने वाली भगवान की कथा को श्रवण कराऊंगा, जो भव रोग से पार कराते हैं ऐसे भगवान की पावन कथा को श्रवण कराऊंगा। परंतु सौरभ जी आप सावधान होकर के भगवान की पावन कथा को श्रवण करिएगा, क्योंकि संत का एक क्षण और अन्न का एक कण भी व्यर्थ में गवाना नहीं चाहिए। आजकल के जो लोग होते हैं तो संतों के पास जाते हैं तो संसारिक प्रश्नों को करते हैं कि हमें महाराज पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, महाराज मेरे बालक की नौकरी कैसे लग जाएगी। ऐसे संतों के महापुरुषों के चरणों में जाकर के प्रश्न नहीं करने चाहिए, क्योंकि बड़े भाग्य से संतों का समय हमारे जीवन में प्राप्त होता है। कहते सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोले। भगवान की जब विशेष कृपा होती है प्यारे, तभी जाकर के संतों का दर्शन होता है। और जब संतों का दर्शन होगा तब जाकर के हमारा अज्ञान दूर होता है। तो बता रहे हैं कि आप तत्वचित्त होकर के भगवान की पावन कथा को श्रवण करिएगा, क्योंकि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। जीवन
कि सांस कब रुक जाए कोई नहीं जानता है, कब मृत्यु को प्राप्त हो जाए व्यक्ति कोई नहीं जानता। इसलिए जब ठाकुर जी ने हमें ऐसा अवसर दिया है तो आप एकाग्र मन होकर के भगवान की पावन कथा को श्रवण करिएगा, क्योंकि भगवान की कथा बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। एतस्माद् परं किंचिन् मनः शुद्ध्यै न वेद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब कहीं जाकर के भगवान की पावन कथा प्राप्त होती है। और ऐसे पुण्य नहीं कि हम व्रत कर लिए तो उन पुण्यों के माध्यम से हमें कथा प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो कैसे पुण्य? तो श्री वल्लभाचार्य जी अपने सुबोधनी में लिखते हैं कि भगवत भागवतम परिचर्याजन्यम पुण्यम, कहते हैं किसी ना किसी जन्म में भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की सेवा बन गई होगी, उसी के परिणाम स्वरूप भगवान की कथा प्राप्त होती है जीवन में। और कथा ही एक ऐसी है कि भव सागर से हमें पार करा सकती है। क्योंकि यदि हम लौकिक और अपने ये छोटे मोटे जो व्रत करते हैं, तो यदि हम देखें कि इनके व्रतों के द्वारा हमें कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त हो जाए, तो यदि हम अपने पुण्यों की ओर दृष्टि डालें तो देवताओं के पुण्य से तो हमारे पुण्य कम है। और ये कथा ऐसी है कि देवताओं को भी दुर्लभ है। जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे थे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के वहां आए और श्री सुखदेव जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि गुरुदेव आप अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए और हमें कथामृत प्रदान कर दीजिए। अच्छा, एक बात ये सोचिए, जिस अमृत को लेकर के देवता आए हैं ये साधारण अमृत नहीं है, ये ऐसा अमृत है कि इस अमृत के कारण भगवान को चार अवतार लेना पड़ गया। कितने अवतार लेना पड़ गया? 4 अवतार। अच्छा, रावण को मारने के लिए भगवान कितने अवतार ले? बताइए कितने अवतार ले? अरे भैया बताओ, जानते तो होगे ना? कोई नहीं जानता। राम जी जब रावण को मारने के लिए भगवान कितने अवतार लिए? 1 अवतार। वाह, क्या बात है! 1 अवतार ले, केवल राम अवतार। राम जी के रूप में ही रावण का वध कर दिए, कुंभकर्ण का वध कर दिए। हिरण्याक्ष को मारने के लिए 1 अवतार। तो बड़े बड़े असुरों को मारने के लिए भगवान एक अवतार लेकर के मार दिए। परंतु एक अमृत ऐसा है कि भगवान को 4 अवतार लेना पड़ गया। और उस अमृत को लेकर के देवता लोग साज में आ जाते हैं। बात करें यार, कल कितनी बड़ी बात होगी। अच्छा, जब देवासुर संग्राम होता तो देवता पहले अमृत को ही बचाते हैं 1 घंटे का कल आ जाएगा कि कहीं असुर अमृत को छीन न ले। परंतु यहाँ अमृत को सहज में ही लेकर के आकर के दे दिए। आए कि 1 घंटे का सेटिंग है। एक बात कहे प्यारे, जब स्वार्थी व्यक्ति आपके स्वार्थ की बात करने लग जाए, आपके लाभ की बात करने लग जाए, तो आप समझ जाना कि आपसे कई गुना ज्यादा उसका स्वार्थ सिद्ध होने वाला है। नहीं तो आपके स्वार्थ की बात नहीं करेगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज परम विद्वान तत्काल सतर्क हो जाते हैं और परीक्षित जी की ओर दृष्टि डाल करके देखते हैं कि क्या परीक्षित जी को अमृत का लोभ है कि नहीं। तो परीक्षित जी तो मन में विचार ही कर रहे थे कि कितनी सुंदर भगवान की कथा चल रही थी और ये देवता लोग बीच में कहां आ गए, कथा में व्यवधान कर दिए। जब इस प्रकार से परीक्षित जी के हृदय की बात श्री सुखदेव जी महाराज समझ जाते हैं तो देवताओं को डांट करके वहां से भगा देते हैं। कहते हैं, देवताओं, अरे मैं तुमको तो समझदार समझता था, तुम तो एक नंबर के मूर्ख निकले। अरे यदि तुम श्रोता बन करके आए होते तब हम तुमको कथा श्रवण करा दिए होते। तुम तो एक सौदागर बन करके आए हो और सौदागर करने तो आए, सौदा करने तो है, तो सौदा भी अदला बदली भी बराबर की वस्तुओं में होती है। लाइव कहाँ पे चलाए रहा है? कहाँ तुम्हारा कांच के टुकड़े के समान अमृत और कहाँ मेरे महान मणि के समान कथा। लाइव वाला अच्छा, कांच भी नहीं कह रहे हैं,
कांच का टुकड़ा कह रहे हैं, तो समझ जाइए कथा की कितनी बड़ी महिमा होगी। जिस अमृत के कारण भगवान को चार अवतार लेना पड़ गया, उस अमृत को श्री सुखदेव जी महाराज कांच का टुकड़ा कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो यहां से ही भागवत की महत्व समझ में आ रहा कि भागवत जी की महिमा कितनी होगी। तो जब देवताओं को श्री सुखदेव जी महाराज डांट करके भगा देते हैं, तो देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कहते हैं ब्रह्मदेव, श्री सुखदेव जी जो है तो संसार के मरण धर्मा लोगों को कथा श्रवण करा रहे हैं और हम देवताओं को डांट करके भगा दिए। अच्छा, तो ब्रह्मा जी को तो सब कुछ ज्ञान है कि कथा की कैसी महिमा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि काम करते हैं देवताओं, एक तराजू बांधते हैं और उस तराजू में अब ये देखें कि भागा तो दी ऐसी सुखदेव जी, तो ऐसी भागवत में क्या कृपा है, क्या महिमा है इसकी कि श्रवण नहीं कराए तुमको। तो ब्रह्मा जी एक सत्यलोक में तराजू बांधते हैं और उसमें सभी शास्त्रों का, ग्रंथों का, उपनिषदों का जो श्रवण करने का फल होता है एक पढ़ने पर रख देते हैं, और जो भागवत जी के श्रवण करने का फल होता है एक तरफ रख देते हैं। भागवत जी की श्रवण करने का फल रख देते हैं, तो भागवत जी अपनी महिमा के कारण इतनी भारी हो गई कि सारे शास्त्रों का, सारे ग्रंथों का जो फल था वो ऊपर आ जाता है। जब ऐसा दृश्य देखते हैं तो सभी लोग वहां कहते हैं कि भागवत कोई ग्रंथ साधारण नहीं है, साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। और जब उसका परिणाम देखते हैं कि परीक्षित जी 7 दिन तक कथा श्रवण किए और कथा श्रवण करने के बाद उनके लिए दिव्य विमान आता है और परीक्षित जी महाराज विमान में बैठ करके वैकुंठ लोक की ओर जा रहे हैं, तो धाता अति विस्मृता ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कितनी बड़ी महिमा है कथा की। जब इस प्रकार से सुंदर भागवत जी की महिमा को देखते हैं सभी लोग, तो एक स्वर में सभी ऋषि कहते हैं, में निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। तो सब लोग जो वहां हैं सब भागवत जी की जय जयकार करने लग जाते हैं और कहते हैं भागवत ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये भगवान का ही स्वरूप है और इसका श्रवण करने से, पाठ करने से शीघ्र ही भगवत प्राप्ति होती है। इस सप्ताह विधि को श्री नारद जी को सनकादिक ऋषि श्रवण कराते हैं। तो जो 7 दिन की कथा है, तो सनकादिक जो है तो नारद जी को श्रवण कराते हैं। अच्छा, नारद जी पहले भी अपने पिता ब्रह्मदेव से कथा श्रवण कर चुके हैं, चतुश्लोकी भागवत, परंतु जो सप्ताह क्रम की विधि है उस सनकादिक ही नारद जी को श्रवण कराते हैं। तो आज अब समय ज्यादा हो गया है, तो इसलिए सप्ताह विधि को कल श्रवण करेंगे। और निवेदन यही करूंगा कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइएगा और कथा का समय रहेगा 2 बजे से हर इच्छा तक। 2 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और जब तक ठाकुर जी की कृपा होगी तब तक कथा चलती रहेगी। तो कल की कथा में हम आप सभी लोग सप्ताह क्रम की विधि को श्रवण करेंगे और भगवान के अन्य कथा को श्रवण करेंगे। तो आरती अब होगी, तो उसके पहले एक सुंदर भजन, उसके बाद आरती, फिर प्रसाद लेकर के आप सभी लोग प्रस्थान करिएगा। श्री राधे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल,
गोविंद हे गोपाल नंदलाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल हरि बोल। हे गोपाल नंदलाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल हरि बोल। सुंदर सुंदर बेटियों का ताली का प्रयोग करेंगे सभी लोग। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल हे गोविंद बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पुनः सभी से करबद्ध प्रार्थना है, आप सभी लोग समय का ध्यान दीजिएगा। 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, 1:30 बजे हमारी गंधर्व मंडली बैठ जाएगी और 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए सभी से निवेदन है, जहां तक भी मेरी आवाज आ रही होगी, आप सभी लोग कथा के समय में इतनी कृपा करिएगा कि काम को छोड़ करके कथा में आकर के दिव्य कथा को श्रवण करिएगा। क्योंकि प्यारे कहा गया है, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से। और प्यारे कुछ ऐसा समय निकालो, प्रेम करो श्री राम से। जीवन जब तक रहेगा तो काम आते ही रहेंगे, काम जीवन में बना ही रहता है, परंतु भगवान की कथा कभी कभी प्राप्त होती है। तो जहां तक भी मेरी आवाज जारी होगी, सभी से निवेदन है, आप सभी लोग समय को ध्यान देते हुए कथा पंडाल पर आने की कृपा करिएगा और कथा को श्रवण कर दिव्य जीवन को कृतार्थ करिएगा। आइए सभी लोग आरती में प्रवेश करते हैं। श्री राम।
ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि ज्वालाकरालमत्युग्रामशेषा सुरसूदनौ त्रिशूलं पातु नो भीतुर्भद्रकाली नमोऽस्तु ते हरिः ओं रात्रे पार्थिव राजाः केतोर्पराहि धामभिः देवाः सादांसिव्रीहते वेतिष्ठा स आब्रवेखा वर्तते तामाः बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं जय बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे बांके बिहारी तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे यावन सी तेरे बल जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों की मेरी सजमाओ बांके बिहारी आरती गाऊं दासियानाथ के नाथ आप हो 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 सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो उन चरणों में शीश नवाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धनी हो मेरे माधव जीवन धन हो मेरे माधव जीवन धनी हो युगल छवि को सदा निहारो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्नमो हृदयार्विले भवं भवानी सहितं नमामि